इस वीडियो में हम बात करेंगे यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर हो रहा है उसका इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या असर हो रहा है इस चीज़ के बारे में। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख सकते हो। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जब भी किन ही दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर होता है तो सबसे पहला जो टूल जो कि पीस रखने के लिए एक टूल यूज़ किया जाता है जिसे कहा जाता है इकोनॉमिक सैंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल रशिया ने अभी एज एन अग्रेसर अटैक किया है यूक्रेन पे, तो जो बाकी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं वो क्या करेंगी कि वो रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगी। उससे क्या होगा कि जो रशिया की इकॉनमी है वो डाउन जाएगी, यानी कि रशिया में जो बिजनेसेस होंगे वो स्लोली ठप होने लगेंगे और रशिया की जो सप्लाई चेन है या तो फिर रशिया के जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो रशियन स्टॉक मार्केट है वो डाउन जाएगी। और उससे ये भी होगा कि जो रशिया से आने वाले एक्सपोर्ट्स है जो कि दूसरी कंट्रीज़ जिन पे रिलाई करती हैं तो उन कंट्रीज़ में भी रशिया से एक्सपोर्ट्स आना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगर किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर होता है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी स्टॉक मार्केट्स है सब पे असर होता है। और स्पेशली रशिया एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट कंट्री क्यों है, क्योंकि रशिया बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोवाइड करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया भी बहुत सारा ऑयल रशिया से इंपोर्ट करती है। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली समथिंग विच यू नीड टू कंसीडर, जिसकी वजह से क्या होगा कि रशिया से जो ऑयल आ रहा है वो कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस, जिसकी वजह से इंडिया को किसी और कंट्री से ऑयल परचेज करना पड़ेगा और ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज भी हो जाएंगे। ऑयल के प्राइसेस जब राइज होते हैं तो उससे क्या होता है कि इंडिया में जो भी कंपनीज है ट्रांसपोर्टेशन या तो लॉजिस्टिक कंपनीज हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और जब तेल के दाम बढ़ने से क्या होता है कि उनका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा असर करती है इंडियन बिजनेसेस पे एज वेल एज ऑन द बिजनेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। That is something which you need to consider and understand. The thing is that एक जगह पे वॉर होती है but all over the world economies वर्क नहीं कर पाती and that is something which you need to consider. जो कंट्रीज इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उन पे इतना ज़्यादा असर नहीं देखा जाता, लेकिन जो भी कंट्रीज़ इकोनॉमिकली वीक है या तो फिर जो ऐसी कंट्रीज़ है जो शायद यूक्रेन से किसी प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है या रशिया से किसी प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, उन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डीप असर होता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है और इसी की वजह से आप देखोगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा हद तक डाउन जा रहा है। द थिंग इज़ दैट बिकॉज ऑफ द वॉर दिस इज़ ऑल्सो हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड और इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि यार ऐसी चीज़ें भी वर्ल्ड में चलती हैं और इसी की वजह से भी आपके इन्वेस्टमेंट्स पे बहुत ज़्यादा असर होता है, आपकी पर्सनल इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो पे भी इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो क्रिएट करना चाहिए और आप लोगों के साथ ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि स्टॉक मार्केट क्यों डाउन जा रहा है। इवन मेरा पोर्टफोलियो भी डाउन गया है और मेरे इन्वेस्टमेंट्स भी डाउन गए हैं। दैट इज समथिंग विच यू कैन अंडरस्टैंड, बट दिस इज ऑल्सो अ टाइम वेयर यू कैन इन्वेस्ट अ लिटिल बिट ऑफ लम्प सम मनी बिकॉज मार्केट डाउन है तो आपको सारे शेयर्स थोड़े कम प्राइस में अभी अवेलेबल होंगे, तो आप चाहो तो अपने रिसर्च करने के बाद कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, लेकिन इमरजेंसी फंड को अलग रखना और इन्वेस्टिंग फंड को भी अलग रखना, इस चीज़ को आपको समझना है और इस चीज़ को अप्लाई करना है व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, इन्फॉर्मेशन से भरा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट ऑसम वीडियो और दो कमाल के और वीडियोस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, उन्हें भी जाके चेकआउट कर सकते हो।